आधा पादा किसने पादा, डेडपूल और वुल्वरीन में सबसे पावर किसका ज्यादा? तो जवाब है जाके मूवी देखो। बच्चा बच्चा जानता है कि 26 जुलाई को क्या होने वाला है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसको लेके इंडिया में कितना क्रेज़ है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बताने की ज़रूरत है वो ये है कि साला आखिर ये दोनों है कौन। सबसे पहले बात करते हैं वुल्वरीन के बारे में। तो आज से करीब 24 साल पहले जब मेरा जन्म हुआ था, यानी कि सन 2000 में, वाल्ट डिज्नी का एक बच्चा हुआ जिसे फॉक्स स्टूडियो के नाम पे जाना जाता है। उस स्टूडियो ने वुल्वरीन मूवी बनाई, वो भी लाइव एक्शन और एज ए एक्समैन। अब आप ये बोलोगे ये साला एक्समैन क्या चीज़ है? तो एक्समैन बेसिकली उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास थोड़ा सा सुपर नेचुरल पावर है। जैसे कि किसी के पास बिजली का पावर है तो कोई उड़ सकता है, तो कोई टेलीपैथी से दूसरों को कंट्रोल कर सकता है, वगैरह वगैरह। अब फॉक्स स्टूडियो उन्हें एक्समैन कहते हैं, लेकिन हम उन्हें जानते हैं म्यूटेंट के नाम से। और जैसा कि मैंने कहा कि वुल्वरीन भी एक एक्समैन है, तो वो भी एक म्यूटेंट है। बात करते हैं वुल्वरीन के पावर के बारे में, तो उसके पास है सुपर नेचुरल ड्यूरेबिलिटी, उसके बाद सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ, उसके बाद अगर उसे कोई चोट वोट लग जाए तो इंस्टेंट हील हो जाता है वो बंदा। और सबसे ज़रूरी बात, वो कभी मर नहीं सकता क्योंकि उसका एज बहुत ही स्लो होता है। वुल्वरीन जब पैदा हुआ उसके माँ बाप ने उसका नाम रखा था जेम्स। फिर जब वो आर्मी ज्वाइन करता है उसके बाद उसका नाम हो जाता है लोगन। उसके बाद उसे दुनिया वुल्वरीन के नाम से जानती है। और वुल्वरीन का जो रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर, पिछले 24 साल से वही कर रहे हैं, उनका नाम है ह्यू जैकमैन। अब बात करते हैं डेडपूल के बारे में। तो डिज्नी का पहला बच्चा फॉक्स स्टूडियो 2015-16 साल में कुछ ज़्यादा खास पैसा नहीं कमा पा रहा था, और दूसरी तरफ उसका छोटा भाई मार्वल स्टूडियोज पैसे पे पैसा छाप रहा था। तब बाप होने के नाते डिज्नी ने डिसाइड किया कि फॉक्स का रिबूट करके बंद कर देना चाहिए। उसके बाद डिज्नी ने वही किया, मार्वल और फॉक्स स्टूडियो को एक साथ मर्ज करके एक मूवी लेके आए जिसका नाम होता है डेडपूल। डेडपूल की कहानी अगर शॉर्ट में बताऊं तो वुल्वरीन जिस आर्मी की बटालियन के साथ काम करता था, बेसिकली डेडपूल भी वहीं पे ही काम करता था, लेकिन कैंसर होने के बाद उसने वो काम छोड़ दिया और निकल गया अपना कैंसर का इलाज ढूंढने के लिए। इसी दौरान उसे एक लड़की से प्यार भी हो जाती है जिसका नाम है वेनेसा। कैंसर का इलाज ढूंढने का हर मुमकिन कोशिश करने के बाद वो जब फेल हो जाता है, तब फ्रांसिस नाम का एक आदमी आता है उसके पास और उसे कहता है कि उसके कैंसर का इलाज हो सकता है, बशर्ते वो जो बोले उसे वो करना पड़ेगा। और डेडपूल यानी कि वेड विल्सन वो काम करने के लिए मान जाता है। फिर फ्रांसिस उसके डीएनए में म्यूटेंट जीन्स को एक्टिवेट करता है और हमें मिलता है दुनिया का सबसे पहला और अजीब सुपर हीरो। लेकिन फ्रांसिस ने गद्दारी की क्योंकि डेडपूल को ये बताया गया कि उसका कैंसर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके साथ उसके साइड इफेक्ट भी होंगे। जैसे कि डेडपूल का चेहरा पूरी तरीके से जल जाता है, वो टकला हो जाता है, लेकिन वो मर नहीं सकता और किसी को अपना चेहरा दिखा नहीं सकता। इन साइड इफेक्ट के चलते डेडपूल को थोड़ा सा सुपर पावर भी मिला। डेडपूल का अगर हाथ या पैर या फिर सर भी कट जाए तो उसे दोबारा जोड़ा जा सकता है, और अगर उसे ना जोड़े तो उसका सर या पैर व हाथ दोबारा उग सकता है उसके बॉडी से। है ना कमाल की पावर। लेकिन इसे इतना वाहियात तरीके से दिखाया गया है कि क्या बताऊँ, लेकिन देखने में मज़ा आता है। तो ये था डेडपूल और वुल्वरीन की पूरी जर्नी। मैं सजेस्ट करूँगा कि डेडपूल और वुल्वरीन देखने से पहले 2016 की डेडपूल और 2018 की डेडपूल 2 एक बार आप ज़रूर देख लें ताकि आपको क्लियरिटी रहे। और हाँ, साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि डेडपूल का रोल जो प्ले करते हैं उनका नाम है रायन रेनॉल्ड्स। अभी तक अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मूवी देखने जाऊँ कि ना जाऊँ, तो मैं गारंटी देता हूँ रिलीज़ होने से पहले ये मूवी हिट है, तो जाओ, मिस मत करना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसका रिव्यू फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए बस विदानिया।